लीलाराम रणदीप सिंह सुरजेवाला से और आदित्य सुरजेवाला से किस तरह से आप मजबूत मानती हैं अपनी नज़र में और जनता से जब आप बातचीत कर रही हैं तो क्या कुछ सामने जो है वो निकल कर ये आ मुझे लगता है कि बीजेपी का काम बोलता है। जो बीजेपी ने पिछले 10 सालों में और पिछले 5 सालों में मेरे पिताजी ने जो काम कराया है कैथल में, तो वो बोलता है, तो हर महीने में हम उनसे आगे हैं। पार्षदों की जो भाजपा की टीम है उनमें से 2 विकेट कल गिर चुके हैं, 3 पहले गिर चुके थे। तो कहीं न कहीं उसका भी नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लीलाराम को भुगतना पड़ेगा। नहीं, इनसे कुछ नहीं फर्क पड़ता। ये जो बात रहेगी विकेट की, विकेट नहीं है वो, जो स्टंप रखी जाती है ना ऊपर, वो है विकेट, ये खड़ी अच्छा। गिर कर। कहीं न कहीं रणदीप सुरजेवाला मंच से ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज है वो कहीं न कहीं 200 साल जो है वो बनने में लगेंगे। कहीं उसका जवाब आपके पास है, आपकी नज़र में क्या उनको कहना है? मेडिकल कॉलेज बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएगा और लोग देख रहे हैं कि कैसे उसका काम चल रहा है। तो वो खुद ऐसे कोई बड़े प्रोजेक्ट ला नहीं पाए हैं, तो उनके पास आई थिंक कहने के लिए कुछ नहीं है। भाजपा की ऐसी कौन-सी योजनाएँ हैं, कौन-सी नीतियाँ हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं और जनता को समझा रही हैं और जनता उनका लाभ जो है वो उठा रही है? हरियाणा में चुनाव आखिरी दौर में है और लगातार तमाम प्रत्याशी अपने चुनावी रथ को लेकर गांव दर गांव, वार्ड दर वार्ड, शहर दर शहर जा रहे हैं। फिलहाल कैथल विधानसभा के सेक्टर 19 पर हूं, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी लीला राम के लिए उनकी सुपुत्री और वार्ड पार्षद रोहन मित्तल और तमाम भाजपा के कार्यकर्ता वोट जो है वो मांगते हुए नजर आ रहे हैं, वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इनसे बातचीत करेंगे किस तरह का रुझान, किस तरह का माहौल और किस तरह का प्यार समर्थन जो है वो लोगों का मिल रहा है और जीत को लेकर कितना का आश्वस्त है। फिलहाल तमाम लोग हमारे साथ है, बातचीत कर लेते हैं। मैडम हमारे साथ है। नमस्कार मैडम। नमस्ते। सुबह पहले ही बिना नाश्ता करे पिताजी के लिए भाग दौड़ वो शुरू हो जाती है, तो लोगों का रिस्पॉन्स प्यार किस तरह का मिलता देखिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और हम लोग कॉन्फिडेंट हैं बहुत, और मैं जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिस तरह का प्यार वो हमें दे रहे हैं उसके लिए। जी। है? सवाल मेरा फिर यही आता है कि लीलाराम रणदीप सिंह सुरजेवाला से और आदित्य सुरजेवाला से किस तरह से आप मजबूत मानती हैं अपनी नजर में और जनता से जब आप बातचीत कर रही हैं तो क्या कुछ सामने जो है वो निकल कर आ रहा जी देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी का काम बोलता है। जो बीजेपी ने पिछले 10 सालों में और पिछले 5 सालों में मेरे पिताजी ने जो काम कराया है कैथल में, तो वो बोलता है, तो हर महीने में हम उनसे आगे हैं। है? और हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि जनता हमें भरपूर वोट देगी, प्यार देगी। हम्म। और हाँ जी। कहीं न कहीं रणदीप सुरजेवाला मंच से ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज है वो कहीं न कहीं 200 साल जो है वो बनने में लगेंगे। कहीं उसका जवाब आपके पास है, आपकी नज़र में क्या उनको कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि एविडेंट है वो, 3 टावर बन के तैयार हैं और बहुत ज़ोरों-शोरों से काम चल रहा है। तो जब मुझे लगता है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता है, तो आप ऐसी बातें करते हैं कि 200 साल लग जाएँगे और ये सब चीज़ें हो जाएँगी। तो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी कि मेडिकल कॉलेज बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा और लोग देख रहे हैं कि कैसे उसका काम चल रहा है। तो वो खुद ऐसे कोई बड़े प्रोजेक्ट ला नहीं पाए हैं, तो उनके पास आई थिंक कहने के लिए कुछ नहीं है। तो भाजपा की ऐसी कौन-सी योजनाएँ हैं, कौन-सी नीतियाँ हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं और जनता को समझा रही हैं और जनता उनका लाभ जो है वो उठा चुकी है? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सारी नीतियाँ हैं। आयुष्मान कार्ड्स जो हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत से गरीब लोग हमें मिलते हैं, जिन्होंने एक आज सुबह ही हम लोग चिल्ड्रन पार्क में थे, वहाँ पे एक हमें कोई बता रहे थे कि उनकी हाउस हेल्प जो है, उनके हस्बैंड का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। आयुष्मान कार्ड से तो जस्ट उनका फ्री में हो गया उपचार। और उसके बाद जो पीएम आवास योजना है, उसके तहत अभी और जो है आवास दिए जाएँगे। जन धन योजना है और क्या कहते हैं, जो ₹500 का सिलेंडर कर दिया है, तो योजनाएँ बहुत सारी हैं। और युवाओं के लिए खासकर बात करें तो नौकरी का जो खेल भाजपा ने खेला है वो कहीं न कहीं लोगों को पसंद आ रहा है क्योंकि गरीब आदमी का बच्चा जब सुबह उठता है तो कहीं न कहीं लिस्ट में नाम आता है, उसको नौकरी लगी मिलती है जो आज तक कभी हुआ नहीं तो उसको कहाँ देखते हैं? देखिए, बिल्कुल बिना पर्चे, बिना खर्ची जो वोट मिल रही है, और मैं कहूँगी जैसे आपने बोला कि भाजपा का खेल, देखिए खेल नहीं है ये एक्चुअली राइट सिस्टम है नौकरी देने का। यही तरीका होना चाहिए और यही तरीका भाजपा कर रही है, जो उनके पुराने तरीके हैं, उनको ठीक कर रही है बेसिकली। बिना पर्ची, बिना खर्ची के जो नौकरी मिल रही है। मैं परसों महादेव कॉलोनी में थी, वहाँ पर मुझे लगता है मुश्किल से 50 गज का घर होगा उनका, उनका बेटा जेईई लगा है।
इलेक्ट्रिक बोर्ड में। तो फिर देखिए एक जब आपको ऐसे नौकरी मिल जाती है तो एक परिवार का उद्धार हो पहले जाता है। सूटकेस देकर लगा करती थी, अब बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी लगी। जी बिल्कुल। तो तो तमाम लोग आपको देख रहे हैं, क्या अपील रहने वाली है? मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगी कि अगर आप यही चीज़, यही आप सुविधाएँ और यही सब चीज़ें चाहते हैं कि बिना खर्ची, बिना पर्ची जो नौकरी मिल रही है, युवाओं को जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। दूसरा जो एक शांति का माहौल है, वातावरण है, जो भाजपा ने सुनिश्चित किया है, तो अगर आप यही सब चीज़ें चाहते हैं और ऐसा ही शांतिपूर्ण माहौल इस शहर में, इस प्रदेश में बना रहे, तो भाजपा को वोट कीजिए। जी। चलिए, रोहन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? रणदीप सिंह सुरजेवाला लगातार अपने पिछले 10 साल के काम को लेकर जो है वो ग्राउंड पर लोगों से बातचीत करते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि 10 साल का जो काम मैंने करवाया, भाजपा उसको जो है वो रिपीट भी नहीं कर पाई और काम जो है वो अधूरे ऐसे ही पड़े हैं। नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये सब फालतू की बातें हैं, बताने के लिए कुछ नहीं है। अगर काम होता तो दिखते, वो जनता को बता पाते लिखित में, भई मैंने ये काम करा है। हमारे पास ये पैम्फलेट है, इसमें हमारा लिखा हुआ है कि विधायक जी द्वारा जो ये काम करवाए गए हैं। तो आप ये जाकर बाकायदा चेक कर सकते हैं, काम हुँ, हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। हुँ। आपको साफ दिख जाएगा जाके। लेकिन आपकी पार्षदों की जो भाजपा की टीम है, उनमें से 2 विकेट कल गिर चुके हैं, 3 पहले गिर चुके थे। तो कहीं न कहीं उसका भी नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लीलाराम को भुगतना नहीं, पड़ेगा। इनसे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। ये जो बात रहेगी विकेट की, विकेट नहीं है, वो जो स्टंप रखी जाती है ना ऊपर, वो है विकेट, ये खड़ी, अच्छा। गिर के देखो। तो सोनी बहुत मजबूत चेहरा था आप लोगों में, भाजपा का काफ़ी पुराना नेता था, तो वो भी चला गया। लगभग 2 ढाई हज़ार वोटों का नुकसान फिलहाल बताया जा रहा है, कैसा हो नहीं, सकता है? कोई नुकसान नहीं है, ये खरीद-फ़रोख्त जो चल रही है, इसका कोई मायने नहीं रखते और जनता को यानी सही कि साफ पता है। खरीद-फरोख्त में गए हैं वो हाँ, आपके पार्षद, जो आपके हाँ, आपके थे अब नहीं है, हाँ, हाँ। पैसों में खरीद लिए हाँ, गए। पैसों में हमारे पास भी प्रेशर आ रहे थे, भई हमें दो नहीं, हम जाएँगे, भई चले जाओ, हम कहाँ से देंगे? चलिए, जनता आपको देख रही है, हाँ, सुन रही है, तो क्या अपील रहने वाली जनता से यही अपील है कि आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को बढ़-चढ़ कर वोट दें, व अपने कैंडिडेट लीलाराम जी को दोबारा विधायक है? बनाएँ। चलिए, आपकी नज़र में भाजपा के प्रत्याशी लीलाराम जी हैं, उनको लोग क्यों वोट दें? इसलिए दें, ये मुगलिया शासन खत्म होगा। हुँ, पहले दादा था, फिर बाप था, फिर उसका बेटा आदित्य आ गया हुँ, और फिर आगे पदित्य आएगा, फिर कदित्य आएगा, हुँ, फिर ये इन्हीं का यही एक रूटीन होगा। हुँ, इसलिए आप जो ये एक परंपरागत वो है, मुगलिया जो लाइन है, कभी वो, कभी वो, ये एक ही परिवार। कैथल में कोई कांग्रेस का कोई वर्कर ही नहीं है क्या? हुँ। कांग्रेस का कोई वो नहीं है क्या? कांग्रेस वाले यानी परिवारवाद पर चले हुए हैं। हाँ, परिवारवाद के ऊपर। नंबर 2 बात, मैं आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो लोगों को श्राप देता है, जिसको श्राप देने का अधिकार ही नहीं है। हुँ, श्राप देने का अधिकार मुझे है। हुँ, मैं मुदगिल गोत्र से उत्पन्न हूँ, हुँ, जो है भृगु ऋषि की औलाद हूँ और मैं वो हूँ। हम जो है श्राप हम देते हैं उसे। फिर आज श्राप दिया जाएगा? दे दिया है उसको, खत्म, भगवान ने चाहे तो खत्म हो जाएंगे कि सारा, अब की बार मतलब सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म सब हो कुछ जाएगा। खत्म हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो चलिए, जाएगा, चलिए। ये वास्तविकता है। और ये जो है हम अ, ये एक ब्राह्मण का, भूखे ब्राह्मण का आशीर्वाद वो है श्राप। हुँ, आशीर्वाद लगा ले तू, इसने ये तेरे लबे को नहीं जाएगा, तेरे बीच में को जाए, निकल के जाए। लीलाराम जी बीच में से निकल जाएंगे। इसके बीच में लंबा ऊपर गया हो तो जा लिया है। चलिए, लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं और भाजपा की जो योजनाएँ हैं, वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। बिना खर्चे पर्ची के जो गरीब लोगों के बालक बच्चे जो है वो नौकरी लगे हैं, उसको लेकर काफ़ी लोगों में जो है भाजपा के प्रति रुझान है और जो भाजपा के प्रत्याशी लीलाराम, उनके प्रति काफ़ी प्यार, आशीर्वाद जो है वो देखा जा सकता है। मैडम, आप बताइए, आपकी नज़र में लोग भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, उसको क्यों वोट दें? भाजपा के जो हमारे प्रत्याशी हैं भाई लीलाराम जी, बहुत ही स्नेहिल, सभी के साथ समान व्यवहार करने वाले, सबका आदर करने वाले, सबका सम्मान करने वाले, छोटा बड़ा अमीर गरीब जो भी उनके दरवाजे पर जाता है उन सभी को वो पूरा सत्कार देते हैं और सबके ही दुख दर्द में साथी हैं, इसीलिए उनको वोट मिलनी चाहिए। और वैसे भी हमें ऐसा ही एक कैंडिडेट चाहिए जो हमारे शहर का, हमारी विधानसभा का पूरा और जनता के बीच में रहता है, वो हाथ पकड़ के खड़ी ले जाओ। बिल्कुल, कहीं भी ले जाओ, वो आधी रात को भी जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे हमारे लीलाराम जी हैं, हर व्यक्ति को, सबके चहेते, सबके चाहने वाले हैं वो और सबके साथ सुख-दुख में हमेशा साथ रहते हैं। चलिए, ये तमाम बातें तो तमाम लोग हैं वो कहते हुए नजर आए कि आखिरकार जो भाजपा के प्रत्याशी लीलाराम है उसको क्यों वोट दी जाए। आप इन वीडियो को कहाँ देखते हैं
और इन विचारों को कहां देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर